टेली प्राइम के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं डेबिट नोट में एंट्री करना। तो डेबिट नोट में जो एंट्री होती है वो हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री होती है। तो किस तरीके से हम डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ आइटम परचेज करने होंगे, उसके बाद हम उनको रिटर्न करने की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक एंट्री करने वाले हैं परचेज की। कुछ आइटम हम परचेज करेंगे, फिर उन्हीं को हम रिटर्न करने की एंट्री करना सीखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले एक परचेज की एंट्री करने वाले हैं। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे परचेज वाउचर पे आके क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F9 की प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर टाइप कर देते हैं। डेट यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। पार्टी अकाउंट नेम, अब हम किस पार्टी से माल खरीदने वाले हैं, किस पार्टी से हम परचेज करने वाले हैं, तो वो पार्टी का लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम कंप्यूटर हब नाम से एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इससे हम माल खरीद रहे हैं और जिससे भी हम माल खरीदते हैं वो हमारा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर आता है। तो इसको हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके या Ctrl+A की प्रेस करके इस लेजर को यहाँ से हम सेव कर लेंगे। उसके बाद इन डिटेल्स की अभी हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम वापस Ctrl+A की प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है परचेज का लेजर। परचेज का लेजर अगर आपका पहले से नहीं बना हो तो आप यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन की मदद से परचेज का लेजर क्रिएट कर लें। अभी हमारे पास यहाँ पे परचेज का लेजर बना हुआ है, तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं। तो जितने भी आइटम्स हमारे पास बने होंगे वो सब हमें यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमारे पास एक ही आइटम बना हुआ है प्रिंटर, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे कंप्यूटर हब से कीबोर्ड परचेज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं कीबोर्ड। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद ग्रुप अभी हमें सेलेक्ट नहीं करना है। यूनिट्स में हम यहाँ पे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं अनवस। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस आइटम को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पे कीबोर्ड की खरीदने वाले हैं वो क्वांटिटी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। मान लेते कि हमने 100 कीबोर्ड खरीदे। एंटर की प्रेस करते हैं। किस रेट से खरीदे, तो यहाँ पे हमने 500 रुपए के हिसाब से कीबोर्ड खरीदे। एंटर की प्रेस करते हैं तो टोटल हमारा 50,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे शो हो चुका है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अभी हमने कंप्यूटर हब से 100 कीबोर्ड 50,000 रुपए की रेट से परचेज कर लिए हैं। अब कंप्यूटर हब हमसे कितना पैसा मांगता है उसको हमें चेक करना हो तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अकाउंट बुक्स पे जाके एंटर की प्रेस करना है और यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंप्यूटर हब वाला लेजर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शो कर रहा है क्रेडिट 50,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए कंप्यूटर हब हमसे मांगता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको आधा माल वापस लौटाने वाले हैं। कंप्यूटर हब को हम 50 कीबोर्ड वापस लौटाने वाले हैं। तो उसके बाद हम वापस यहाँ पे आके चेक करेंगे कि वो अमाउंट यहाँ से माइनस होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमारी परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है वो होती है हमारी डेबिट नोट में। अब डेबिट नोट वाउचर हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम F10 की प्रेस करेंगे या अदर वाउचर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें शो कर देगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो हमें डेबिट नोट में एंट्री करनी है, तो उसकी शॉर्ट की भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है Old+F5, मतलब Old+F5 की प्रेस करके भी हम डेबिट नोट वाउचर को चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद डेबिट नोट वाउचर हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को हम माल रिटर्न करने वाले हैं। तो हमने परचेज किया था कंप्यूटर हब से, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर हब का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्पैच डिटेल वगैरह अभी हमें कुछ भी नहीं डालनी, तो एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे भी हम Ctrl+A की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास कंप्यूटर हब का करंट बैलेंस 50,000 रुपए CR बता रहा है। CR का मतलब क्रेडिट, वो हमसे 50,000 रुपए मांगता है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद लेजर अकाउंट यहाँ पे हमें शो कर रहा है परचेज। अभी हम परचेज नहीं कर रहे हैं, इस माल को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें परचेज नहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें एक नया लेजर क्रिएट करना होगा परचेज रिटर्न नाम से। तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं परचेज रिटर्न नाम से। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा परचेज अकाउंट, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा परचेज रिटर्न लेजर भी परचेज अकाउंट में आता है, ये हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके या कंट्रोल ए की प्रेस करके इस लेजर को यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम रिटर्न करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम रिटर्न करने वाले हैं कीबोर्ड, और कितनी क्वांटिटी में अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे 100 कीबोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, वो हमें यहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। क्वांटिटी, अब कितना माल हम वापस लौटाने वाले हैं, कितने कीबोर्ड हम वापस लौटाने वाले हैं, तो वो क्वांटिटी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 50, एंटर की प्रेस करते हैं। रेट ऑटोमेटिक जो पहले वाली थी वो यहाँ पे ले लेगा, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, जिस रेट में हमने परचेज किए थे उसी रेट से हम उसको रिटर्न करने वाले हैं। तो टोटल 25,000 रुपये का माल, 25,000 रुपये के कीबोर्ड हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम इस वाउचर को सेव कर लेंगे। उसके बाद वापस हम जाके चेक करते हैं कि अब हमसे कंप्यूटर हब कितना पैसा मांगता है। तो एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट बुक्स पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम लेजर ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर हब का हमें यहाँ पे लेजर चेक करना, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कंप्यूटर हब का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 25,000 रुपये क्रेडिट साइड आ रहा है। मतलब अब कंप्यूटर हब हमसे 25,000 रुपये मांगता है। उससे हमने परचेज किया था 50,000 रुपये का, उसमें से हमने उसको परचेज रिटर्न कर दिया 25,000 रुपये का। 50,000 रुपये का जो माल खरीदा था उसमें से 25,000 रुपये का माल हमने वापस रिटर्न कर दिया है। तो अब वो हमसे 25,000 रुपये मांगता है, तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम उसको 25,000 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, और वापस हम यहाँ पे आके चेक करते हैं कि वो अमाउंट यहाँ से माइनस होता है, लेस होता है या नहीं होता है। तो हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम वाउचर वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए हम F5 की प्रेस करेंगे या यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अकाउंट सेलेक्ट करना है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा कैश का बैलेंस यहाँ पे 5 लाख रुपए डेबिट बता रहा है, 5 लाख रुपए अभी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद पर्टिकुलर, किस पार्टी को हम पेमेंट करने वाले हैं, तो उस पार्टी का नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर हब को पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ से हम कंप्यूटर हब को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करते हैं। कंप्यूटर हब कितना पैसा मांगता है, तो वो हमें यहाँ पे भी शो कर रहा है 25,000 रुपये CR, तो वो 25,000 रुपये हमसे मांगता है। तो हम यहाँ पे 25,000 रुपये टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें अगेंस्ट रेफरेंस, किस बिल के अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आपको पेंडिंग बिल में 2 बिल शो हो रहे हैं। एक बिल हमारा 25,000 रुपये रिटर्न वाला शो हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पे DR बता रहा है, डेबिट बता रहा है, और एक बिल हमारा 50,000 रुपये जो हमने माल परचेज किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि हमें क्रेडिट बता रहा है। तो अभी हमें ये क्रेडिट वाले बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपये वाला बिल जो क्रेडिट वाला शो हो रहा है उस पर हम एंटर की प्रेस कर देते हैं, और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम वापस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट्स बुक्स पे आते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ से हम लेजर वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें कंप्यूटर हब वाला लेजर ओपन करना, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नील हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। हमने 50,000 रुपये का माल परचेज किया था, उसमें से 25,000 रुपये का माल हमने वापस रिटर्न कर दिया, और 25,000 रुपये हमने उनको कैश पेमेंट कर दिया। तो कंप्यूटर हब का अब हमारा कोई भी बकाया नहीं है, कोई भी लेन देन बाकी नहीं है। तो इस तरीके से हम डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। अगर क्रेडिट नोट एंट्री की भी आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।